Hello friends, today is new unit of class 10th मैथ चैप्टर नंबर 2। पहली एक्सरसाइज है और ये सीरीज़ चल रही है हमारी पूरी। तो 2.1 जो है मैथ की, आज वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। पहला सवाल क्या है, कहता है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बुक खोल के देख सकते हैं आप 2.1 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट कह रहा है, आप मालूम करना है जो इन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है हमें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है कि जिसके अंदर 3-4 नंबर्स लिखे होते हैं और वो इक्वल टू 0 होते हैं, और उसमें जो x की पावर है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में माइनस हो रही होती है जब हम 0 की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, यानी ये पहले x की 3 है, फिर आगे कोई भी नंबर है, फिर x की 2 है, फिर 1 है, एंड में 0। ठीक है, तो ये जो है 2 1 0 भी हो सकता है, 3 2 1 भी 0 भी हो सकता है। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है कि आपने अगर क्वाड्रेटिक का फार्मूला देखा हो, क्वाड्रेटिक का फार्मूला कैसा था, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ठीक है, ये था हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला। डिस्क्रिमिनेंट में क्या होता है कि हमें सिर्फ ये जो है ना 4ac, ठीक है, ये वाला हिस्सा चाहिए होता है बस। ये डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है, अंदर वाला, रूट के अंदर वाला, और कुछ नहीं होता, पूरा फार्मूला नहीं होता, सिर्फ ये अंदर वाला होता है। इससे आपको याद करने में आसानी होगी। तो मैं यहाँ पहले मेंशन कर लेता हूँ, हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, पहला जो पार्ट है इसका 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये देखें ना, 2x की पावर 2 है, फिर यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ x है ही नहीं, यानी x 0 है इधर। ठीक है, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिख लेते हैं, पहले डिस्क लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, फार्मूला क्या है, अंदर वाला जो है इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac, बस। ठीक है, अब उसी की तरह कि इसके अंदर ए बी सी कहाँ से आएंगे, तो फर्स्ट वैल्यू हमारी ए होती है, सेकंड वैल्यू बी होती है, ठीक है, थर्ड जो वैल्यू होती है, लास्ट वैल्यू, वो सी होती है हमारी। तो पुट कर लेते हैं इसे। बी की वैल्यू क्या है जी 3, और 3 पे यहाँ पे स्क्वायर है, माइनस का साइन है, 4 एज इट इज़ है। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 2। ठीक है, सी की वैल्यू हमारे पास है माइनस का 1। प्लस हो तो मैं नहीं लिख रहा, लेकिन माइनस हो तो आपको लिखना ही लिखना। तो ये -1 एज इट इज़ आ गया। इसको निकाल लेते हैं, 9 माइनस 8, और -8 माइनस माइनस प्लस होगा तो ये प्लस का 8। ठीक है, तो ये मेरे पास आंसर क्या आ गया जी 17 आ गया। बस यहीं तक ये 3 लाइनों का जो सवाल है, पहले में लाइन लिखी, सवाल जो आपका है वो लिखा, 2 लाइनों में इसको आपने हल कर दिया। ज़्यादातर ये शॉर्ट में आता है या एमसीक्यूज़ में आता है, बस लॉन्ग में इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि इतना छोटा सवाल लॉन्ग में आ ही नहीं सकता। इसका मैं बाकी सारे, इसके अब सारे तमाम पार्ट ऐसे ही हैं। तो मैं इसका थर्ड पार्ट एक और करके दिखा देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3। ओके, तो सवाल है हमारे पास 9x का स्क्वायर माइनस 30x प्लस 25 इक्वल टू 0। ओके, अरेंज है। ठीक है, अगर अरेंज ना हो तो आपने इस डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर लेना है। ठीक है, 2 1 एंड 0। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखना है आपने। ठीक है, सवाल अगर शॉर्ट में है तो उसको आपने बनाना है। ओके, ये हमारे पास ए है, सेकंड बी है, और ये सी है। ये 30 है, ए नहीं है। ओके, तो बी की वैल्यू क्या है, 30 का स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया, -4 है। ए की वैल्यू क्या है जी 9 है, एंड सी की वैल्यू 25 है। ठीक है जी, अब बारी आती है 30 का स्क्वायर, बल्कि सॉरी मैं यहाँ थोड़ी मिस्टेक कर गया, बी की वैल्यू -30 आएगी, ये क्योंकि माइनस का साइन है तो माइनस यहाँ लगेगा। लेकिन जब हम स्क्वायर लेते हैं तो ये 30 का जो माइनस है ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा, क्योंकि जो पावर है वो इवन की है।
अगर पावर ऑड की नंबर की होती, यानी कि यहाँ पे 3 होती, तो माइनस रहता। पावर अगर इवन की हो तो माइनस गायब हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 4 होता तब भी माइनस गायब हो जाता, पावर, क्योंकि 4 इवन नंबर है, ठीक है। तो इसका क्या बनेगा, 900 माइनस 4 9 दा, लेफ्ट उठाएं और मल्टीप्लाई करके देख लें, 4 9 दा, इसको आप मल्टीप्लाई पूरा कर लेना तो ये 900 आता है, यानी कि आंसर हमारे पास क्या आता है, 0, ठीक है। 900 माइनस 900 0 आंसर आता है। ये था हमारा थर्ड पार्ट। अब थोड़ा इससे मुश्किल काम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 2.1 कहता है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वेरीफाई द रिजल्ट ऑफ द सॉल्विंग, यानी कि हमें रूट्स मालूम करने हैं जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, और एंड में उसको वेरीफाई करके भी चेक कर रहा है। ओके, लंबा प्रोसीजर है। तो मैं इसका पहले आपको आसान सा पार्ट जो पहला है वो करके दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, पार्ट 1। सवाल है हमारे पास एक्स का स्क्वायर माइनस 23x प्लस 120 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, रूट्स मालूम करने, नेचर ऑफ द रूट जो उसने कहा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट मालूम करके आपको चेक करना है, ठीक है, कि वो लेस देन 0 आता है या ग्रेटर देन 0 आता है, ठीक है। पहले आपको इसका वो बस ये डिफाइन हो जाएगा कि आपके पास जो रूट है डिस्क्रिमिनेंट मालूम करने से ये पता लग जाएगा कि वो इमेजिनरी आता है या रियल रूट आता है, ठीक है, ये पता लग जाएगा दरअसल। तो हम डिस्क्रिमिनेंट मालूम कर लेते हैं सबसे पहले। इसका इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू माइनस का साइन है तो माइनस 23 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू इस वक्त कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं तो 1 है, x है ना, 1 है यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ 120 है, हाँ जी 120 है, ठीक है। 23 का स्क्वायर क्या होता है जी, 529 माइनस, इसको आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ गया हमारे पास 49। अब जो ये 49 है, अब ये ग्रेटर देन 0 है लेस देन 0 है, ये ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो जो हमारे पास रूट है वो पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव यानी इमेजिनरी नहीं आ रहा, ठीक है। अगर ये लेस देन 0 होता है, यानी कोई हमारे पास वैल्यू आती है वो नेगेटिव आ जाती, माइनस 49 आ जाता, तो उस केस के अंदर जो हमारा जो रूट है वो क्या होता जी, नेगेटिव यानी इमेजिनरी होता। तो मैं यहाँ क्या लिखूँ, सो रूट्स इज़ पॉजिटिव रख लें या आप परफेक्ट लिख लें, जो मर्ज़ी लिखें, रियल भी लिख सकते हैं आप। ये अभी थोड़ा सा सिर्फ हमने इक्वेशन को चेक किया, ठीक है। अब क्या करना है, इसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा के चेक करना है। ये तो हमने डिस्क्रिमिनेंट लिया उससे चेक किया, अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगानी है डायरेक्ट, फिर इसका जो वो चेकिंग सिस्टम है वो पूरा हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है, जो भी 10th इस वक्त पढ़ रहा है, ठीक है, बहुत आसान सा है, माइनस 4ac ओवर 2a। भाई b की वैल्यू क्या है जी, 23, माइनस यहाँ भी है, माइनस इधर भी लिखा हुआ है, तो ये क्या हो गया जी, पॉजिटिव का 23 प्लस माइनस 23 का स्क्वायर माइनस लगेगा स्क्वायर माइनस 4ac, सॉरी a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 120। तो मैं ये अंदर वाले को दोबारा से 49 लिख दूँ, तो अंदर वाला हिस्सा तो मैं निकाल चुका हूँ। तो 2a की वैल्यू क्या है जी, 1, इस अंदर वाले को मैं निकाल चुका हूँ ना, बस रूट नहीं था, तो रूट लगा देते हैं, 23 प्लस माइनस रूट लगा रहने दें, 49 आ जाएगा। इस अंदर वाले हिस्से का मैं यहाँ निकाल चुका हूँ, ओवर 2 आ गया, ओके। 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का होता है, 7 इसकी जगह क्या आएगा, रूट लेंगे तो 7 आ जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह बन जाएगा, प्लस माइनस 7 ओवर 2। अब यहाँ पे देखें ये दो कंडीशंस है,
ये वैल्यू ये पूरी है, ये प्लस में भी आ रही है, ये माइनस में भी आ रही है। तो आपने क्या करना है, इसके दो हिस्से बना लेने। ये हमने क्या करना है कि इस वाले के दो हिस्से बना लेने, ठीक है, जो हमें ये डिफाइन कर देगा कि रूट्स जो हैं वो रियल हैं, अनइक्वल हैं, क्या है, सब बता देगा। ओके, हमने क्या क्या मिला था उधर, हमारे पास x इक्वल टू 23 प्लस माइनस 7/2 था, ठीक है। तो ये मैं इसको दो में डिवाइड कर लेता हूँ। x इक्वल टू 23 प्लस 7/2 और x इक्वल टू 23 माइनस 7/2, ठीक है। x इक्वल टू 23 प्लस 7 कितना, 30/2। x इक्वल टू 23 माइनस 7, 3 और 4 16/2। ये क्या आ गया, 2 8 द 16, 2 15 द 30। तो मेरे पास जो आंसर आया वो क्या है, x इक्वल टू 15 भी आ गया और x इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास यहाँ पे 8 आ गया। ओके है जी। अब यहाँ पे देखे जाए तो हमारे पास जो रूट्स अब ये आए हैं ये नेगेटिव नहीं है, समझा रहा हूँ आपको, नेगेटिव नहीं है, यानी कि रियल रूट्स है, लेकिन ये मैच नहीं करते यार, ठीक है। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, सो द रूट्स आर रियल, REA रियल बट अनइक्वल, ठीक है, बराबर नहीं है एक दूसरे के, तो द रूट्स आर अनइक्वल। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, ये था हमने इस तरह चेक करना था दो स्टेप्स के अंदर। पहले स्टेप के अंदर हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, ठीक है, उससे हम रूट्स के इमेजिनरी होने का और नेगेटिव या पॉजिटिव होने का पता लगा लेंगे। नेक्स्ट में हम उसका अनइक्वल और रियल वगैरह चेक करेंगे, ठीक है। तो इसका भी मैं थर्ड पार्ट कर लेता हूँ, एक वन स्किप कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3, 16x² माइनस 24x प्लस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। ये थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 का। सबसे पहले क्या करना है, हमने पहले की तरह डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला पुट करना है इसको, ठीक है, ताकि हम इमेजिनरी और रियल पार्ट्स देख सकें। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला आता है ये आपको, b² माइनस 4ac ABC, b माइनस 24 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 16, c की वैल्यू 9। 24 का जो स्क्वायर होता है 576 होता है, इसको मल्टीप्लाई कर तो ये भी हमारे पास 576 आता है, ठीक है। अब ये आगे हमारे पास 0, अब 0 ग्रेटर देन 0 नहीं होता, 0 इक्वल टू 0 होता है। तो हमारे पास जो रूट्स है वो इक्वल भी है और रियल भी है, 0 पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। 0 इक्वल टू 0 भी है, नहीं 0 इक्वल टू 0 भी है, ये ग्रेटर देन या लेस देन नहीं है, तो रूट्स रियल हो गया। अब इक्वल भी है तो इक्वल भी हो गया। सो द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अच्छा, अब चेकिंग सिस्टम आ जाता है इसका, उसको चेक कैसे करना है, तो हमें उसके लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला है जी x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। वैल्यूज पुट कर लेते हैं, माइनस बी 24, ऑलरेडी माइनस तो माइनस माइनस प्लस कर दिया मैंने, प्लस माइनस अंदर वाला हिस्सा मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ 0। 2a क्या है हमारे पास 16 है, 16 से मल्टीप्लाई करते हैं 2 को, 24 प्लस माइनस 0 का रूट 0 ही होता है। तो इस केस के अंदर लिखो या ना लिखो से मैं लिख लेता हूँ, समझाने के लिए इसको मैं लिख लेता हूँ।
और अब क्या हो सकता है इसकी, मैं क्या करता हूँ, मैं आपको 16 कटिंग हो सकती है इसकी, कटिंग कर लेनी है आपने इसकी, 3/4 इसका आंसर है। अब जो ये रूट देखा जाए, ये अनइक्वल तो है, देखने से लग रहा अनइक्वल है, लेकिन ये इमेजिनरी नहीं, ये रियल पार्ट है। सो द रूट्स आर रियल बट अनइक्वल। ठीक है जी, ये था इसका पार्ट 3। इसका आप 4 भी करेंगे तो वो बिल्कुल इजी सा ही है, ठीक है। लेकिन अगर उसके अंदर इस तरह की अगर फॉर्म आ जाए, यानी कि ये हिस्सा यहीं तक बना बनाया आ जाए, आगे हल ना हो सके, ठीक है, यानी कि जब तक रूट नहीं टूटेगा तब तक बाहर वाले से उसका कोई रिलेशन नहीं है। अंदर वाली वैल्यू का जब तक रूट नहीं टूटेगा उसका बाहर वाली से कोई रिलेशन नहीं है। तो अगर इन केस, कुछ केस के अंदर अगर ये वैल्यू बच जाए, रूट ना टूटे, तो वो हमारे पास इर्रेशनल हिस्सा होता है, ठीक है। उसको हम क्या लिखेंगे, तो द रूट्स आर इर्रेशनल। अच्छा जी, इसका कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। के का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर +2 के +1 एक्स और +4, आगे लिखा हुआ है ये कि परफेक्ट स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे चेक करते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाते हैं इसको, ठीक है। आगे फिर फैक्टराइजेशन वगैरह जो भी है प्रोसेस जो रहता है वो चलेगा इसका। फिर हमारे पास इसके 2 आंसर आएंगे, यानी के की हमारे पास सिंपल वैल्यू चाहिए, क्योंकि एक्स तो वेरिएबल कॉमन है, सब में होता है। के न्यू है, हमने के की वैल्यू निकालनी है इसमें, ठीक है, सिंपल सा के की वैल्यू निकालनी है। तो ये देखो ज़रा, देखा जाए तो ये एक इक्वेशन ही है, ठीक है। इसको हम चाहे तो अब =0 पुट कर लें या ना करें। ये हमारे पास ए है, ये बी है और ये सी है। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला पुट कर देना आपने। ठीक है, अजान हो गई। तो स्केयर मैंने इसका खोला, ये प्रोडक्ट है, कोई प्लस बीच में प्लस नहीं है, तो 2 2 का स्केयर 4 हो गया, अंदर वाले पे स्केयर आ गया, -4 4 16, के से मल्टीप्लाई हो सकता है, 7 लिखा ही जा सकता है, मैं लिख दिया 16 के स्केयर। आगे देख लेते हैं। अब ये होल का स्केयर है, बीच में प्लस है, तो इसका क्या कर सकते हैं हम, ए स्केयर प्लस बी स्केयर +2ab की तरह इसको खोल देते हैं। 4 के का स्केयर, 1 का स्केयर 1 नहीं होता, लिखो ना लिखो फ़र्क नहीं पड़ता, +2k। अब आप कहें 2ab है, तो हमारे पास जो दूसरा कंपोनेंट है वो 1 है, तो 1 लिखो ना लिखो, 2 1 था 2 ही होता है, टाइम बचा अपना। 116 के का स्केयर। अब क्या करना, 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दे, 4 के का स्केयर +4 +8k -16 के का स्केयर। कटिंग कर लेते हैं, ये बचता है हमारे -12 के का स्केयर +8k +4, ठीक है। अरेंज भी कर दिया मैंने इसे। अब दोबारा से अगर इसे देखें तो ये हमारे पास कोई इक्वेशन बन गई, लेकिन इक्वेशन इसने हमने इसमें कोई इक्वेशन नहीं लगानी, ठीक है। इसमें से देखना कॉमन क्या आ रहा है। अच्छा, कॉमन क्या आ रहा है इसमें, ये तीनों 4 पे जाते हैं, 4 3 12, 4 2 8, 4 1 4, 4 में से आप कॉमन निकाल लेते हैं। तो मैं इसको 4 भी निकाल रहा हूँ, मैं साथ माइनस, जो माइनस है ये माइनस भी बाहर निकाल रहा हूँ, तो माइनस सबसे निकलेगा, -4 निकाल लिया मैंने बाहर,
यहाँ क्या बच गया 3k का स्क्वायर, पॉजिटिव हो गया, ये प्लस था तो नेगेटिव हो गया 2k, ये प्लस था ये भी नेगेटिव हो गया, लेकिन 4 1 था 4 था। अब आप 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ना दोबारा से, तो आप यही वाली वैल्यू विद साइन बन जाएगी। अच्छा जी, अब मुझे इस 4 को ख़त्म करना है, तो 4 को हम कैसे ख़त्म करेंगे कि दोनों तरफ हम 4 से डिवाइड कर दें। यानी कि अगर मैं कहूँ कि इक्वल इस साइड पर है या इस साइड पर कोई भी वैल्यू है वो ज़ीरो है, शुरू में ज़ीरो नहीं होता, इसको उल्टा लें तो ज़ीरो होगा। तो क्या करें जी, हम दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर देते हैं। अपनी तरफ से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ना, तो कर सकते हैं हम। दोनों तरफ हमने 4 से डिवाइड कर दिया, 4 जीरो था, ये टोटल ज़ीरो हो गई, 4 4 से कैंसिल हो गया। तो ये हमारे पास जो सिंपल है वैल्यू, बल्कि माइनस भी ख़त्म करना तो -4 से कर दें आप, ठीक है। और ये आ गई हमारे पास 3k का स्क्वायर माइनस 2k माइनस 1। मैं इसको इक्वल को ना यहाँ ले आता हूँ, इक्वल टू 0, ठीक है। आप चाहें तो शुरू से भी लेके इक्वल टू 0 यहाँ भी लेके चल सकते हैं, लेकिन फार्मूले में यहाँ था इसलिए मैंने लिखा। दोस्तों कुछ नहीं होता, आप इक्वल टू 0 यहाँ से भी लेके चल सकते हैं। अच्छा, इसमें अब फैक्टराइजेशन कर लेते हैं इसकी। फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं कि फर्स्ट वाले नंबर को लास्ट से मल्टीप्लाई करना आपने, 3 1 दा 3 माइनस का 3, ठीक है। ऐसा नंबर, हमें ऐसे दो नंबर चाहिए अब फैक्टर बनाने के लिए कि जिससे अगर मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 3 आए, और यहाँ साइन कौन सा माइनस, और माइनस करें तो माइनस का 2 आए, ठीक है। तो उसके लिए फैक्टर क्या है जी, 3k का स्क्वायर माइनस 3k प्लस k, ठीक है, -1 इक्वल टू 0 हो गया। अब इन दोनों नंबर्स को देखिए, ये माइनस है, -3k प्लस के, ये माइनस होगा तो -2 के बच रहा है, प्लस माइनस माइनस, इसको मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 3k स्क्वायर आता है मेरे पास, ओके। अच्छा जी, इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं, 3k भी कॉमन आता है तो k भी निकाल लिया मैंने। अंदर क्या बच गया जी, k -1 प्लस 1 कॉमन निकाल लिया, k -1 इक्वल टू 0। 3k प्लस 1, इनको एक दफ़ा, इनको एक दफ़ा, और ये k -1 इक्वल टू 0। अब दोनों इक्वल टू 0 हैं तो इनको अलग अलग कर लेते हैं। 3k प्लस 1 थोड़ी राइटिंग ज़रा ख़राब हो रही है, इक्वल टू 0। 1 को उधर ले जाएं, माइनस का 1 हो गया, प्लस का था माइनस का हो गया, दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दें, इससे कैंसिल, k इक्वल टू -1/3 हो गया। यहाँ 1 को उधर ले जाए, प्लस माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा जी, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। एक आंसर हमारे पास ये आ गया। तो हमने यहाँ पे 2k की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, ठीक है। सो आपने में लिखे हैं द गिवन एक्सप्रेशन विल बी परफेक्ट स्क्वायर, ओके। ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब 4 भी कर लेते हैं। फोर है जी, 4 का फाइंड द वैल्यू, इसमें भी हमें k की वैल्यू मालूम करनी है। जो रूट्स हैं वो क्या कह रहा है, द फॉलोइंग रूट्स आर इक्वेशंस आर इक्वल। तो इसका मैं कर लेता हूँ जी, 3 पार्ट हैं इसके। इसका तीसरा वाला कर लेते हैं, ज़रा थोड़ा मुश्किल सा भी है, आपको k की वैल्यू भी अच्छी आसानी से निकालनी आ जाएगी। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 3। क्वेश्चन लिख लेते हैं जल्दी से, 3k प्लस 2 एक्स का स्क्वायर -5k प्लस 1 एक्स और प्लस 2k प्लस 3
इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमें के की वैल्यू निकालनी है। क्या किया था हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर कि हमने उसका डिस्क्रिमिनेंट लिया था, ठीक है। ये हमारे पास ये के है, डिस्क्रिमिनेंट लिया था, तो वही काम करना है, डिस्क्रिमिनेंट ले लेते हैं पहले। ये ए की वैल्यू है, ये बी की है, ये सी की है। -5 का के प्लस 1 का होल का स्क्वायर, -4 ए की वैल्यू 3k प्लस 2, सी की वैल्यू 2k प्लस 3, ठीक है। स्केयर लें, 5 का स्केयर क्या होता है, अब ये नेगेटिव है, बाहर पावर इवन की है तो उस माइनस ख़त्म हो जाएगा आपका। यहाँ k प्लस 1 के ऊपर स्केयर रहेगा, -4। अच्छा जी, तो इसका केस कुछ यूँ है कि आप चाहें तो पहले 4 को इससे मल्टीप्लाई करें, जो वैल्यू आए फिर उसको इस पूरे से करें, या इन दोनों को पहले करें, करने के बाद फिर 4 से कर लें। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को पहले कर रहा हूँ, अंदर वालों को। तो 3k को पहले 2k से, 6k का स्केयर प्लस 9k, 3 3 9, ठीक है, प्लस 4k प्लस 6, अंदर वाली वैल्यू आ गई मेरे पास 25, k प्लस 1 का स्केयर माइनस। अच्छा, इसके अंदर से कुछ वैल्यू कम होती है, 6k का स्केयर एज इट इज़ रहने दें। 9 और 4 कितना हो गया हमारा, 13k प्लस 6, 25। साथ साथ इसका स्केयर भी खोल लेते हैं, तो k का स्केयर प्लस 1 प्लस 2k, अब 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 4 6 दा 24, k का स्केयर 4 13 दा, प्लस माइनस माइनस आएगा इधर, -52k एंड 4 6 दा, फिर दोबारा से प्लस माइनस 24, ठीक है। इस इक्वल को मैंने उधर लेके जाना था, मैंने यहीं से लेके आ रहा हूँ मैं। अब 25 को अंदर मल्टीप्लाई कर दे, 25k का स्केयर प्लस 25 प्लस 50k -24k का स्केयर -52k -24। अब देखिए कुछ कैंसिल होता है, सबसे पहले k स्केयर वाली वैल्यू 24 है, यहाँ 25 है, तो मेरे पास यहाँ क्या बच गया, सिर्फ k का स्केयर बच गया। अच्छा, सिंपल के में जाते हैं तो यहाँ पे मेरे पास 50 है, यहाँ 52 है, तो -2k बच गया, बड़ी रकम का साइन लगता है। तो 25 है, वहाँ 24 है, तो यहाँ मेरे पास सिंपल 1 बच गया। अब ये देखा जाए तो ये पूरी इक्वेशन वही बनी है जो पिछले सवाल में हमने जिसके फैक्टर बनाए थे। नहीं, वहाँ शायद 3k था, यहाँ 2k है। तो क्या करना है, हमें इसके फैक्टराइजेशन कर लेनी, तो फैक्टर बना लेते हैं इसके, k स्क्वायर माइनस के प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ इक्वल मैं ख़त्म कर लेता हूँ, ठीक है, उधर ले जाते हैं। अब फैक्टर कैसे बनाए, के को के से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है मेरे पास, के का स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों को प्लस माइनस कर तो माइनस माइनस प्लस 2k -2k सेंटर वाला आ जाता है मेरे पास। के कॉमन आता है, के कॉमन निकाल लिया, के -1 कॉमन ले लिया, के -1 इक्वल टू 0। तो क्या वैल्यू है, के -1, उनको इन दोनों को एक दफ़ा, के -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ भी मेरे पास के इक्वल टू 1 और यहाँ भी के इक्वल टू 1, दो आंसर आ गए मेरे पास। अब चाहे आप इनको एक दफ़ा लिखो या दो दफ़ा लिखो। अच्छा, एक और ट्रिक भी हम कर सकते हैं कुछ सवालों में इस तरह। अब दोनों आंसर तो सेम है, अब यहाँ पे देखें तो वैल्यू हमारे पास सेम आई है, इसके ऊपर ही पावर 1 है, इसके ऊपर ही 1 है, तो 1 और 1 कितनी हो गई थी हमारे पास, ये 2 हो गई, इक्वल टू 0 है। अब स्केयर ख़त्म करने के लिए क्या काम करते हैं हम, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। 0 का स्केयर तो 0 होता है, ये इसका स्केयर कैंसिल हो, के इक्वल टू के -1 इक्वल टू 0 है फिर भी, तो के इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, 1 आ गया। अब के इक्वल टू 1 है, आप ये भी लिख सकते हैं, इक्वेशंस आर इक्वल, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, सो रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इक्वल, ठीक है।
नेक्स्ट लेते हैं जी हम क्वेश्चन नंबर 5, और ये बहुत दफ़ा आता भी है, इम्पोर्टेंट भी है, इसको करवाना भी ज़रूरी है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं जी, क्वेश्चन नंबर हमारा है जी ये 5। तो शो दैट द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी होल का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, आगे हमें वो सी की वैल्यू दे रहा है, तो सवाल लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी होल का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर। ठीक है, और जो इसने हमें सी की वैल्यू दी है वो भी मैं लिख लेता हूँ, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर और 1 प्लस एम का स्क्वायर। ये हमें इसमें सी की वैल्यू दे दी है। सवाल हमारा ये वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, इसको पहले थोड़ी छेड़छाड़ कर लेते हैं कि इसको अंदर वाली ये जो वैल्यू है ये पहले खुलती है। डेट डिस्क्रिमिनेंट नहीं लग सकता इसको, क्योंकि यहाँ देखें, यहाँ एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, यहाँ एक्स ही नहीं है, सिंगल एक्स ही नहीं है, कैसे डिस्क्रिमिनेंट लगेगा, नहीं लग सकता। पहले अंदर वाली को वैल्यू को खोल लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस, इसको खोलो ज़रा, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और 2a भी रहता है ना भी, प्लस 2m सी एक्स। ठीक है, 2m सी एक्स आ गया, इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया जी, ए स्क्वायर आ गया। वैल्यू खुल गई अब हमारे पास। अब हमें क्या करना है इसमें, इसके अंदर देखिए कि हमें c की वैल्यू दी गई है। अब c यहाँ हमारे पास अकेला आ चुका है, तो c की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स का स्क्वायर, सी की वैल्यू क्या है, सी ए स्क्वायर 1 प्लस एम का स्क्वायर प्लस 2m सी एक्स इक्वल टू ए का स्क्वायर। ठीक है जी, तो यहाँ तक तो हमने वैल्यू क्या कर ली जी, पुट कर ली। अब a अंदर मल्टीप्लाई होता है, स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर 2m सी एक्स इक्वल टू ए का स्क्वायर। अच्छा जी, अब क्या रहता है जी इसमें, ये मेरे ख्याल से स्क्वायर है। अब इस ए को जब मैं अंदर लेके आता हूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस 2m सी एक्स माइनस का ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये माइनस का ये प्लस करो, ये कैंसिल कर दो। ठीक है, अच्छा और कुछ होता है अगर इसमें, इन दोनों में से क्या कॉमन आता है, एक्स कॉमन आता है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लो, 1 प्लस ये एम का स्क्वायर हो गया हमारे पास। ठीक है, एक वैल्यू बन गई हमारे पास, हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना, तो मैं वैल्यूज़ बना रहा हूँ इस वक्त। अच्छा जी, दूसरी वैल्यू ये हमारे पास 2m सी एक्स बन जाती है, ये वाली 2m सी एक्स, क्योंकि एक्स स्क्वायर है, एक्स से कम एक्स की 1, ये वाला आ गया, प्लस आगे फिर हमारे पास कांस्टेंट वाली वैल्यू आ गई, यानी 0x वाली इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब हमारे पास ये जो वैल्यू है ये अरेंज होगी। अब आपने क्या करना है कि हमने सिर्फ फार्मूला लगाना है डिस्क्रिमिनेंट का, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू क्या है जी, 2m सी एक्स नहीं लिखते हम इसके अंदर। ठीक है, 4a की वैल्यू क्या है जी, 1 प्लस एम का स्क्वायर, सी की वैल्यू क्या है जी, ए स्क्वायर एम स्क्वायर। ओके है जी, यहाँ पे स्क्वायर है। इसका क्या करना है जी, आपने लेना स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद इसका स्क्वायर ले लेना है। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद मैं थोड़ी सी वैल्यू डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि कहीं और ही लिख दूँ शीट पे। इसको ऊपर कर लेते हैं जी, यहाँ तक। तो कहाँ तक की है जी हमने,
इसको मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं जी। 4 टू द 4 एम स्केयर सी स्केयर माइनस 4 माइनस 4 एम स्केयर ए स्केयर एम स्केयर। अब इस दोनों को इन दोनों के साथ लिख दो आप। 4 एम स्केयर सी स्केयर माइनस 4 ए स्केयर एम स्केयर माइनस 4 ए स्केयर एम 2 है तो एम की 4। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू बन गई। अब इसके अंदर देखा जाए तो हमें क्या कहा गया है कि हमें सी की वैल्यू कहीं ना कहीं दी गई है इसमें। ठीक है, इक्वेशन के अंदर अब दोबारा यहाँ पे हमारा सी मौजूद है और कहीं भी नहीं है, तो सी की वैल्यू दोबारा पुट कर देते हैं यहाँ पे। 4 एम स्केयर सी की वैल्यू क्या थी हमारे पास, ए स्केयर 1 प्लस एम का स्केयर। ठीक है, माइनस 4 ए स्केयर एम स्केयर माइनस 4 ए स्केयर एम की 4। ओके, अच्छा जी, पहले ए को मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर, फिर बाहर वाले को ले आएंगे। ए स्केयर प्लस ए स्केयर एम का स्केयर माइनस 4 ए स्केयर एम का स्केयर माइनस 4 ए स्केयर एम की 4। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करें। 4 ए स्केयर एम का स्केयर पॉजिटिव आ गया प्लस 4 ए स्केयर एम की 4 पॉजिटिव आ गया माइनस 4 ए स्केयर। आंसर तैयार कर दें, इसका आंसर क्या आता है 4 ए स्केयर एम की 4। अब ए स्केयर एम स्केयर पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, कैंसिल हो गया। ए स्केयर एम की 4 पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव, ये भी कैंसिल हो। तो आंसर हमारे पास क्या आया, 0 आया। आंसर 0 है। क्वेश्चन कितना महंगा भी है और मुश्किल भी है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आई थिंक वीडियो काफ़ी आधे घंटे से ऊपर हो चुकी है, तो एक्सरसाइज मुकम्मल करते हैं। ये सर जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं सारे के सारे सवाल करवा रहा हूँ आपको। कहता है फाइंड द कंडीशन जिसके जो रूट्स हैं वो इक्वेशन हमें दी है, उसने एम एक्स प्लस सी होल का स्केयर माइनस 4 ए एक्स इक्वल टू 0 आर इक्वल। ठीक है, तो हमारे पास सवाल क्या है, एम एक्स प्लस सी होल का स्केयर माइनस 4 ए एक्स इक्वल टू 0 कहता है ये सब इक्वल है। ठीक है, तो हमें पहले क्या करना है कि 4 ए एक्स 0 हमें इसका ज़ाहिर क्वाड्रेटिक जो हमारी इक्वेशन है वो बनानी पड़ती है हमें, डिस्क्रिमिनेंट वाली जो इक्वेशन है। तो उसके लिए हम पहले क्या करेंगे कि खुलता क्या है इसमें, सबसे पहले ये वाली वैल्यू खुलती है, ये होल वाली। तो इसको खोल लेते हैं, एम स्केयर एक्स स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस 2 एम सी एक्स माइनस 4 ए एक्स इक्वल टू 0। ओके, अब क्या हो सकता है कि सीधा सीधा इसके अंदर हम क्या करते हैं, फार्मूला लगा लेते हैं। ये हमारे पास नहीं, अभी भी नहीं लग सकता, थोड़ा सा ना इसमें इशू है, अभी थोड़ा सा सेट हो सकती है ये। 2m और ये जी, ये जो दो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, इन दोनों में x है, बाकी में स्केयर है, ये तो कांस्टेंट, इसमें x है ही नहीं। तो इनमें से कुछ हो सकता है, एक्स स्केयर प्लस, इसको मैं पहले लेके आ रहा हूँ, 2 कॉमन ले लिया मैंने, और क्या कॉमन आता है इसमें से, और कोई कॉमन नहीं आता। ठीक है, एम सी माइनस 2a 2 तो 4 है, 2a और x दोनों में कॉमन, तो x यहाँ से बाहर निकाल लिया मैंने। ओके, और प्लस c इक्वल टू 0, सी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये बन गई हमारे पास पूरी इक्वेशन, a b एंड c। पुट कर लेते हैं इसको फार्मूले के अंदर। b की वैल्यू 2 एम सी माइनस 2a का होल का स्केयर माइनस 4a की वैल्यू इस वक्त क्या है जी हमारे पास, m स्केयर है। c की वैल्यू का c का स्केयर है, और कोई है ही नहीं।
क्योंकि इसको यहाँ इक्वल टू 0 कर लेते, पहले ही कर लेते। अब क्या कर लेते हैं, होल का स्क्वायर खोल लेते हैं। 4mc माइनस 2a का होल का स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर c का स्क्वायर इक्वल टू 0। इसका अंदर का होल का खोल लेते हैं। 4m की 4c का स्क्वायर माइनस 4a का स्क्वायर, ये प्लस होगा, ठीक है। अब बारी आती है 2ab की, तो बीच का साइन माइनस है, ठीक है। 2 टू द 4, ए क्या है, ए है, बी की वैल्यू क्या है, एम स्क्वायर सी। ठीक है जी, यहाँ तक कर ले। माइनस 4m स्क्वायर सी का स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4, एक मिनट, यहाँ थोड़ी गलती हो गई है, ठीक है। ये एम स्क्वायर नहीं, कि ऑलरेडी वो सिंपल है, तो ये एम स्क्वायर सी स्क्वायर होगा। 4m स्क्वायर सी स्क्वायर, ओके, यहाँ भी नहीं आएगा, ठीक है। प्लस 8, बल्कि 4 4 का 16 होता है, 16a का स्क्वायर माइनस 4 4 का 16a एम सी माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 0। ऐसे सवालों को ना बहुत ध्यान से करना पड़ता है। अच्छा जी, ये पॉजिटिव का है, ये नेगेटिव का है, तो इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। और कुछ कटता है इसमें से? नहीं कटता। 16a स्क्वायर माइनस 16a एम सी इक्वल टू 0। कॉमन क्या आता है इसमें? 16a आता है कॉमन, तो ये लो जी, कॉमन निकाल लिया है। एक a बच गया, माइनस एम सी बच गया, इक्वल टू 0, ठीक है। अब अगर हम दोनों तरफ क्या कहते हैं, a से डिवाइड करें 16a से, तो ये ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा। यानी कि यहाँ भी 16a से डिवाइड करें अपनी तरफ से और यहाँ भी 16a से करें, तो ये पूरा कैंसिल हो गया सर। हमारे पास क्या बच गया? a माइनस एम सी इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे तो कोई वैल्यू मुश्किल ही नहीं कर रही है हमारे पास। यही हो सकता है कि a की वैल्यू हम इसको उधर कर दें, ठीक है, एम सी, और कोई हल नहीं है इसका। बस यहाँ पे आप लिख देना कि इक्वल आ रहा है, तो रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इक्वल, क्योंकि आगे अब वो कोई हल नहीं है, इक्वल आ चुका है, कोई और न्यूमेरिकल वैल्यू कोई नहीं निकल रही, ठीक है, अल्फ़ाबेटिक निकल रही है। नेक्स्ट कर लेते हैं इसका 7। बस मैं ना इसके 7 ही करवाऊंगा आपको, ठीक है, क्योंकि उससे आगे इतना मुश्किल कोई भी पेपर में नहीं देगा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है रूट्स ऑफ इक्वेशन जो भी दिए हैं वो इक्वल हैं, उसने a इक्वल टू 0 और ए क्यूब का फॉर्मूला दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, इसको निकाल लेते हैं। सी स्क्वायर माइनस ए बी एक्स स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर माइनस बी सी एक्स प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अच्छा खासा सवाल है। अब ये देखेंगे ऑलरेडी क्वेश्चन में बना हुआ है एक्स का स्क्वायर एक्स की 1 एंड 0। डायरेक्ट फार्मूला पुट करते हैं इसको। तो b की वैल्यू हमारे पास ये है माइनस 2 ए का स्क्वायर माइनस बी सी होल का स्क्वायर माइनस 4 ए की वैल्यू क्या है c माइनस ए बी एंड c क्या है जी बी स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल टू 0, ठीक है। मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा, आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखा रहा हूँ।
ए की 4 माइनस नहीं प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस बी का स्केयर सी का स्केयर माइनस 2 ए स्केयर बी सी माइनस 4 सी स्केयर बी स्केयर माइनस ए सी की 3 ए सी 3 माइनस ए बी की 3 प्लस ए स्केयर बी सी इक्वल टू 0 कर दिया। इनको आपस में मैंने मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अभी 4 बाहर ही है, अब 4 को अंदर ले जाएं आप, ठीक है। ये 4 अंदर को 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। अभी 4 ए की, एक मिनट, ए का ऑलरेडी स्केयर है, यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है। ऑलरेडी स्केयर है तो 4 ही आएगा। ए की 4 प्लस 4 बी स्केयर सी स्केयर माइनस 8 ए स्केयर बी सी माइनस 4, अब वो वाली बारी, माइनस 4 बी स्केयर सी स्केयर प्लस 4 ए सी की 3 प्लस 4 ए बी की 3 माइनस 4 ए स्केयर बी सी इक्वल टू 0 कर दिया मैंने। अब जो कटिंग होती है वो आप इसमें खुद से देख लें, ठीक है। हमें बस ये प्रूव करना है कि ए इक्वल टू 0 और वो जो उसने A3 B3 एंड C3 इक्वल टू 3 ABC जो दिया था वो यहाँ पे बस हमें इसको दिखाना है और कुछ नहीं करना। तो हमारे पास क्या बचता है जिसमें 4A कहीं है नहीं है, B से C स्केयर है। अब B C स्केयर है यहाँ पे, ये इससे कैंसिल हो गया पॉजिटिव नेगेटिव से। अच्छा 8A स्केयर B C भी है हमारे पास, 4A नहीं, यहाँ पे है हमारे पास, ये सेम है। पहले मैं लिख लेता हूँ जो बचता है मेरा, 4A का स्केयर, फिर इधर आ जाते हैं माइनस माइनस प्लस माइनस, ये हो गया 12A स्केयर बी सी 4A प्लस 4AC की 3 प्लस 4AB की 3 इक्वल टू 0। ये 4 वैल्यूज़ हमारे पास क्या हुई, बच गई। अब हमने देख रहे हैं इसमें से कॉमन क्या आता है, 4 4 4 4 कॉमन आता है इसके अंदर। 4A का स्केयर 4 3 द 12 ए बी सी 4 1 द 4 ए सी 3, बल्कि मेरे ख्याल से ए सबके पास ए भी निकाल लेते हैं। एक ए छोड़ दिया हमने, यहाँ भी हमने एक ही ए छोड़ दिया, इधर ए पूरा ले गए हम, ठीक है। और प्लस 4 भी ले गए, बी की 3 बच गया। इक्वल टू 0। अच्छा जी 4A, अभी दो पार्ट्स हैं, एक ये वाला हिस्सा है एक ये वाला हिस्सा, ठीक है। इसको दोनों वाला अलग अलग कर लो। 4A इक्वल टू 0 एंड ए, यहाँ थोड़ी कंफ्यूजन है इधर। 4A यहाँ पे 3 आना चाहिए 4A की, सॉरी यहाँ पे ऑलरेडी स्केयर है, 4A की 4 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। 4A की 4 आ रहा है, यहाँ पे कंफ्यूजन है। ऑलरेडी स्केयर का जब स्केयर लेऊंगा तो मैं तो 2 की पावर 2 यानी 4 हो जाएगा वो, ठीक है। ए की 4 बनता है यहाँ पे सब पे, ए की 4। यहाँ भी मेरे पास क्या आ गया जी, ए की 3, एक और ए में कॉमन ले गया तो ए की 3 प्लस सी की 3 प्लस बी की 3 माइनस 3ABC इक्वल टू 0। बस यही हमें प्रूव करना था इसके अंदर, और कोई लंबा चौड़ा काम नहीं करना। क्योंकि आपने जब सवाल जो पढ़ा है उसमें क्या किया कि आपको इस इक्वेशन को जो उसने दी है इसको ये निकाल के दिखाना, इक्वल करके दिखाना, वो करके दिखा दिया हमने, ठीक है। बाकी मैं आपको इसका करवा देता हूँ, 9 करवा देता हूँ, ये लास्ट है।
क्वेश्चन नंबर 9, क्योंकि वो के की वैल्यू वाला और बटे वाला इसलिए मैं करवा रहा हूँ। कहता है फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ के प्रूव दैट द रूट्स ऑफ इक्वेशन। ठीक है, के की वैल्यू मालूम करनी है और जो हमें सवाल दिया है उसने वो दिया है x² माइनस 2 के प्लस 1 ओवर के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, और कहता है जी के इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, नॉट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको गौर से देखें तो ये हमारे पास ऑलरेडी ही अरेंज फॉर्म में बना हुआ है। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाना है इसको। -2 के प्लस 1, नहीं आ रहा इधर, के प्लस 1 ओवर के होल का स्केयर, 4 ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 3। यहाँ पे हमारे पास 2 का क्या आ गया, 4 आ गया। तो अंदर वाले को खोल लेते हैं, के स्केयर प्लस 1 ओवर के का स्केयर प्लस 2 आ गया हमारे पास। उसको मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाता है 40/12। अब क्या करते हैं जी, 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। 4 के का स्केयर प्लस 4 ओवर के का स्केयर प्लस 8 माइनस 12। 8 माइनस 12 कितना होता है जी, 4। 4 के का स्केयर प्लस 4 ओवर के का स्केयर और ये माइनस का 4। ठीक है जी। अब अगर देखा जाए इसको तो ये हमारे पास पूरा ए भी बनता है। इसको अगर होल पे करें हम, ठीक है, तो ये हमारे पास होल का ए स्केयर प्लस 1 ओवर बी का होल का स्केयर बनता है। ठीक है, तो इसको मैं बंद कर लेता हूँ। यहाँ पे यूँ कर लेता हूँ ना, पहले स्टेप बाय स्टेप कर लेता हूँ। के स्केयर है 2 टू द 4 होता है, 4 को मैं बंद कर ले, दोनों पे स्केयर लिख लिया, प्लस 2 पे भी स्केयर लिख रहा हूँ और मैं के का स्केयर भी बाहर लेके जा रहा हूँ तो स्केयर हो गया। ठीक है, अब इस पे मुझे लगानी है, क्या लगानी है जी, कंडीशन। मुझे होल बंद करना है ना इसको, तो ये कंडीशन ये लगा देते हैं कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी 2 के और यहाँ लिख देता हूँ जी मैं 2 ओवर के। इसका रिजल्ट पता क्या होगा, ये 2 के ओवर 2 ओवर के से कैंसिल, 2 टू द 4, तो 4 वापस आता है मेरे पास। ठीक है, इसको हमने इस फॉर्म में डिवाइड कर लिया। ये ऑलरेडी स्केयर बना था, के पे स्केयर था, 4 को हमने 2 करके होल का स्केयर कर दिया, ऊपर 4 था। ठीक है, 2 करके हमने होल का दोनों पे स्केयर कर दिया। अब जरा आप इसको बंद करें तो ये क्या बनेगा, हमारे पास पेज एंड हो चुका है। तो ये हमारे पास बनेगा 2 के, साइन कौन सा ए बी वाला, माइनस का, तो -2 ओवर के, ठीक है, होल का स्केयर। ठीक है, और ये जो है ये ग्रेटर देन 0 है, लेस देन नहीं है। तो आपने क्या लिखना है जी, द रूट्स ऑफ डिस्क्रिमिनेंट आर पॉजिटिव है, रूट रियल भी है, इक्वल भी है, इक्वल नहीं है, रियल है। ठीक है, पॉजिटिव पार्ट है। ओके, तो ये थी आज की हमारी एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 2, एक्सरसाइज 2.1, क्लास 10th। ठीक है, अगले लेक्चर में, अगली एक्सरसाइज में आपसे मुलाकात होगी। ठीक है, अपना ख्याल रखें। ठीक है, और आसपास सफाई बनाए रखना। बहुत शुक्रिया।